दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ममता जी के एकेडमी में। आज 50 प्रश्नों का सुपर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र और राज्य के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित निभाता है। योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्जातीय परिषद। इसका सही आंसर है दोस्तों वित्त आयोग। उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? भाई वीर सिंह, बलवंत गार्गी, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम। इसका सही आंसर है दोस्तों अमृता प्रीतम। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यूके, कनाडा, रूस, यूएसए। इसका सही आंसर है दोस्तों यूएसए। अगला प्रश्न, अनुपातिक प्रतिनिधि ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं, दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न, 49वीं पैरेलल अक्षांश किन दो देशों के बीच सीमा है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यूएसए और कनाडा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूएसए और कनाडा। अगले प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है, यूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली जारी की 1947 में, 1950 में, 1957 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रीस के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? सेल्यूकस, मेगास्थनीज, सिकंदर, डेरियस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सेल्यूकस। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 41वें, 42वें, 91वें, 52वें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में थोड़े थोड़े अंतराल में 2 बार आने वाली मंदी को क्या कहते हैं? डबल डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रिसिएशन,
डबल डीप रिसेशन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डबल डीप रिसेशन। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति 5 वर्ष, प्रधानमंत्री 3 वर्ष, राष्ट्रपति 3 वर्ष, प्रधानमंत्री 5 वर्ष। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति 5 वर्ष। अगला प्रश्न, सार्क का सचिवालय कहाँ है? कोलंबो, काठमांडू, माले, ढाका। इसका सही आंसर है दोस्तों काठमांडू। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है जो कुल यातायात का लगभग 5वां भाग संभालती है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर तेल की परिष्करणशालाएं स्थापित है? बरौनी, नूनमती, कोयली, डिगबोई। इसका सही आंसर है दोस्तों डिगबोई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में मानव निर्मित सुरंग है? नर्मदा से ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से सोन, गोदावरी से कृष्णा। इसका सही आंसर है दोस्तों नर्मदा से ताप्ती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बीरबल साहनी क्या थे? प्राणी विज्ञान, यात्री विज्ञान, CDRT के संस्थापक, वनस्पति विज्ञानी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वनस्पति विज्ञानी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वह कौन सा बल है जिसके कारण पृथ्वी धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, संवेग, आवेगी बल। इसका सही आंसर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ से परावर्ती अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूयुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौरतापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंप के प्रभाव। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीन हाउस के प्रभाव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बंद कमरों में स्टोव या अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है? कमरे में बिजली की तारों में आग लगना, स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषापन, स्टोव का फट जाना। इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा वर्ष 2066 में, वर्ष 2064 में, वर्ष 2062 में, वर्ष 2060 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वर्ष 2062, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को दिया जाता है? फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए, सामाजिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए, औषधि में उत्कृष्टता के लिए। इसका सही
आंसर है दोस्तों पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक स्वच्छ जल वाला तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण अपवर्तन, परावर्तन, जल की पारदर्शिता, प्रक्रिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अपवर्तन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 जनवरी को, 24 सितंबर को, 24 जून को। इसका सही आंसर है दोस्तों 24 अक्टूबर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, प्रशांत सागर अवस्थित है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिम तट पर, चंद्रमा पर, भारत के पश्चिमी तट पर। इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रमा पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए कृष्णदेव राय की ऋणी है, हरिहर एवं बुक्का की ऋणी है, बालाजी विश्वनाथ का ऋणी है, राज राजा चोल का ऋणी है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, संसदीय मामलों का मंत्री, विपक्ष का नेता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे बोधगया में, सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सारनाथ में। अगला प्रश्न, चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एस भटवाड़ेकर, आदर्शियर ईरानी, धुंधराज गोविंद फाल्के, वी शांताराम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, धुंधराज गोविंद फाल्के। अगला प्रश्न, विषुव प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है निम्न तापक्रम का, निम्न दृष्टिपात का, निम्न दाब का, निम्न आर्द्रता का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निम्न दाब का। अगला प्रश्न, अलबरूनी के कालावधि का एक इतिहासकार था मोहम्मद गजनी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनी। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कनिष्क। अगला प्रश्न, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए.ओ. हुम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, W.C. बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यपाल। अगला प्रश्न, सौर सेल परिवर्तित करती है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी,
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है कोशिका संरचना, आँखों, नाक, अस्थियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अस्थियों। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, धर्मपाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है उत्तर अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दक्षिण अंडमान में। अगला प्रश्न, हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय, सूरत में पेशवा का सचिवालय, पुणे में पेशवा का दफ्तर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया? अशोक, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, सामवेद, वायु पुराण, अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंदौर। अगला प्रश्न, समाज सुधारिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई 3 जनवरी को, 6 जनवरी को, 9 जनवरी को, 11 जनवरी को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 3 जनवरी को। अगला प्रश्न, लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 4 जनवरी को। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर धानु यात्रा नामक महोत्सव शुरू हुआ? मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, केरल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न, हाल ही में 28वें थल सेना अध्यक्ष कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, RKS भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार नरवाने। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का सुपर प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ। मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो आपके किसी भी एग्ज़ाम का रेलवे, SSC, NTPC, BPSC सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर अगले सेट लेकर जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।